नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में स्टडी लैंड में। और आज हम हिंदी के नए अध्याय समास के बारे में बात करने वाले हैं। HSSC के लगभग हर एग्जाम में या एसटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन समास के ऊपर जरूर आता है। तो चलिए अपना एक नंबर पक्का करते हैं और शुरुआत करते हैं समास के बारे में। समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं समास का, गंगाजल। प्रायः समास रचना में दो पद होते हैं। पूर्व पद को हम जो पहले वाला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो पीछे वाला होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। और पूर्व समास को एक जो है हम समस्त पद कहते हैं। जब समास से बने शब्द को हम विग्रह किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसे समास विग्रह कहते हैं। गंगा जल का जैसे विग्रह जो होगा वो गंगा का जल होगा। समास के 6 वेद हैं या समास के 6 प्रकार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उनके बारे में। पहले का नाम है द्वंद्व समास, फिर द्विगु समास, नंबर 3 पे बहुब्रीहि समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास, नंबर 5 कर्मधारय समास और नंबर 6 अव्ययी भाव समास। तो आइए एक एक करके जानते हैं ये कौन से समास होते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो। मैंने बताया था कि किसी भी समास में जो है 2 पद होते हैं समास रचना में। पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो अर्थ की दृष्टि से, तो उसे जो है हम द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात दोनों के बीच में ऐसे कह लीजिए कि लड़ाई हो रही हो कि, तो उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। पहचान जो है उसकी, उस समास में योजक चिन्ह हाइफन लगा होगा, याजक चिन्ह लगा होगा, हाइफन लगा होगा। विग्रह करने पर, समास को विग्रह करने पर या, अथवा, और, एवं शब्द का प्रयोग होगा। जैसे रात दिन, भाई बहन, भला बुरा, ऊंच नीच, सुख दुख, चांद तारे। तो जैसे रात और दिन, अगर इनका विग्रह करते हैं, रात और दिन, भाई और बहन, भला और बुरा, ऊंच और नीच, तो ऐसे समास को जो है हम द्वंद्व समास कहते हैं। दूसरा समास है द्विगु समास। बहुत ही आसान है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और वह समस्त पद का बोध कराए। जैसे त्रिभुवन, शताब्दी, चौमासा, चतुर्भुज, नवरत्न, सतमंजिल। त्रिभुवन अर्थात 3 भुवनों का समूह, 100 वर्षों का समूह, 4 मासों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, या नवरत्न 9 रत्नों का समूह। तीसरा समास है बहुब्रीहि समास। बहुत ही आसान है ये भी। जहां समस्त पद अपने अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का द्योतन करता हो या बोध कराए, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसके उदाहरण है लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, श्री गणेश जी। नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव। दशानन, 10 है अनंत जिसके, अर्थात रावण। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात जो है भगवान शिव। चंद्रशेखर, शिखर है पे है चंद्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। पीतांबर अर्थात पीले वस्त्रों वाला, श्री विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री विष्णु जी। का समास है तत्पुरुष समास। ये भी आसान है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और समस्त पद के बीच प्रसर्ग का लोप हो, अर्थात जब उस समास को हम तोड़ेंगे तो उनके बीच जो प्रसर्ग है, जैसे को, के, लिए, का से ये निकल के आएंगे। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे पद प्राप्त, इसको जब समास का विग्रह करेंगे तो पद को प्राप्त। जैसे विद्यालय, जब इसका विग्रह करेंगे तो विद्या के लिए आलय। और फिर जैसे राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। भारत रत्न, भारत का रत्न। ये उदाहरण थे तत्पुरुष समास के। 5वां समास करते हैं। 5वां समास है कर्मधारय समास, जिसमें पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद जो है विशेष्य हो, अर्थात उसमें उपमान उपमेय की तुलना की जाए। अब ये विशेषण विशेष्य क्या होता है? जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, मोटा लड़का हंस पड़ा। जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, मोटा लड़का हंस पड़ा। इसमें जो मोटा है वो क्या है? विशेषता है या विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की बताई जा रही है, तो वो हो गया विशेषण। अर्थात जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है उसे विषय कहते हैं। तो कर्मधारय समास, जिसमें जो है विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय आ जाए। अब इसकी पहचान क्या है कि जब हम समास का विग्रह करते हैं तो उसके बीच में जो है जो के समान आ जाएगा। जैसे काली मिर्च, नील कमल,
चंद्रमुखी, लाल मणि। अब इस समास का जब विग्रह करेंगे, काली है जो मिर्च, नीला है जो कमल, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख, लाल मणि लाल है जो मणि। तो ये हो गया हमारा पांचवा। छठा और अंतिम समास है अव्ययी भाव समास। इसकी पहचान क्या है कि इसका पहला पद जो है जैसे उसमें ही आ जाएगा, अनु आ जाएगा, आ जाएगा, प्रति आ जाएगा, यथा आ जाएगा या भर आ जाएगा। अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद प्रधान हो या अवयव हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं भरपेट, आजीवन, यथासंभव, आजन्म। मैंने बताया था कि पहला पद जो है आ जाए उसकी पहचान कर सकते हैं, आजन्म, आजीवन, भरपेट, यथासंभव। तो ये जो है अव्ययी भाव समास है। एक बार 6 के 6 समास कर लेते हैं। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास जो है जब समास रचना में 2 पद होते हैं, पहला पद को पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है, और पूरे समास उन दोनों पदों से मिलकर बने समास को समास पद कहते हैं। जब समास पद का विग्रह करते हैं तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। समास के 6 भेद हैं, जैसे मैंने बताया। पहला था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें पहला पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, दोनों ही स्वतंत्र अस्तित्व के हों, और उनके बीच जो योजक है, ये हाइफन जो है, ये उसकी पहचान है। और जब समास का विग्रह करते हैं तो उसमें और आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन हो गया, रात दिन हो गया, पुण्य हो गया, धर्म अधर्म हो गया। तो ये सारे जो है ये क्या है, द्वंद्व समास हो गया। द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे त्रिभुवन, त्रिनेत्र। जैसे त्रिनेत्र जो है वो बहुब्रीहि समास भी है और एक तरह से जो है आपका द्विगु समास भी है। जैसे नवरत्न, जैसे शताब्दी, ये जो हो गया पहला पद जो है संख्यावाचक हो उसे कहते हैं द्विगु समास। तीसरा समास बहुब्रीहि समास, जिसमें जो समास उस समास में जो है जो समास पद अपने अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का बोध कराए। जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र, पीले हैं वस्त्र, जिसके अर्थात भगवान विष्णु। त्रिनेत्र, 3 है नेत्रों वाला, अर्थात भगवान शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात भगवान शिव। ये जो हो गया आपका, ये हो गए जो हो गया बहुब्रीहि समास हो गया समास। तो इस पूरे समास की जो PDF है आपको दे दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।